देखिए, मीठा खाने से तो शुगर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारा सिर्फ मिसाल मैं देता हूँ, इससे पहले आपके जवाब दूँ कि कभी कभी जब हम लोग कहीं जाते हैं, किसी गैदरिंग में पार्टी वगैरह होती है, तो मैं वहाँ तो मीठा खाता हूँ। तो लोग कहते हैं, कभी सोचते हैं आप तो मीठा मना कर रहे हैं, आप क्यों खा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं उनको तो ये कहता हूँ कि भाई मीठा ये वाला इस तरह का कभी कभी मिलता है तो उसको एंजॉय कर लो। जाहिर सी बात है उसकी लिमिटेशन है, पर ये भी डिपेंड करेगा किसको कितनी डायबिटीज़ है, तो सबके अलग अलग यानी कि जवाब होंगे तो एहतियात के हवाले से। लेकिन ऑन एन एवरेज जो हम मीठा खा रहे होते हैं कभी कभी ओकेजनली, तो बजाय उसका कि उसको कुर्बान करें हम अपनी जो रोटी चावल रोज़ाना खा रहे हैं उसमें उससे बहुत ज़्यादा मीठा है। तो डायबिटीज़ वाले के लिए अब मिसाल के तौर पर एक रोटी के अंदर जो एवरेज रोटी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर खुब्ज़ आती है, तो उसके अंदर 13-14 चम्मच शक्कर है जो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। अब पठान रोटी है तो वो जो है ना उसके अंदर करीब 20 ऑन एन एवरेज आपको मिलेगी, यानी आप 16 से 22 चम्मच के डिफरेंट उसमें होती हैं। तो इतनी शक्कर उसमें खा रहे हैं हम, और जो मिठाई रखी हुई है सामने, मिसाल के तौर पर थोड़े दिन पहले की बात है अभी, तो ये जो बंगाली मिठाई होती है ना, तो वो रखी हुई थी रसगुल्ला टाइप, लेकिन अच्छा वाला, तो उसमें इतनी ज़्यादा शक्कर नहीं है। एक्चुअल बंगाली मिठाई में इतनी ज़्यादा शक्कर नहीं होती है, तो वो दूध सब होता है उसमें। तो लोग उससे कुछ लोग डर रहे थे। मैंने कहा भाई आप इंजॉय करें इसको, आप खाएं इसको, और इसके अंदर टोटल मैक्सिमम 2 टीस्पून शुगर होगी। और चूँकि इससे पहले वो लोग जो खा चुके थे, वो मैंने कहा कि वो जो खाई ना आपने माशाल्लाह वो खा चुके थे, इसलिए मैंने उनको बोला कि वो उसमें आप 30-40 चम्मच ऑलरेडी शक्कर खा चुके हैं। तो ये बड़ा अजीब सा थोड़ा सा वो है, तो इसलिए मैं ज़्यादा शुगर वगैरह इसको मना नहीं करता कि मीठा ना खाएं। मीठा डायबिटीज़ वाले वैसे नहीं खा रहा होता, तो जो रोटी और चावल का मसला होता है उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कोई फ्री हैंड हो जाए कि सब मीठा खूब ज़्यादा खा रहे हैं, तो एहतियात तो करनी चाहिए। लेकिन ये है कि, और ये भी अलग अलग होगा इसका जवाब कि भाई डायबिटीज़ कितनी है तो उसमें कितनी एहतियात हो। हाँ, उससे देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो सकती है कि अगर वही बात है कि कितना, अगर मॉडरेशन में चीज़ें, तो हमारी बॉडी में अल्लाह सुब्हान करीम में इतनी चीज़ें रखी हैं कि उसको हैंडल मैनेज कर सकती है। तो होता है कि बहुत सिंपली जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, अच्छा चूँकि मीठा जो होती है, जितनी मिठाई हैं सिंपल शुगर्स हैं, तो ये जाते ही फ़ौरन कन्वर्जन इनका क्विक होता है कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के अंदर, फ़ौरन इंसुलिन को निकलना होता है। अगर हमारी आदत है कि हम रोज़ाना खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, अच्छा इसके अलावा 3 टाइम खाना भी खा रहे हैं, तो 3 टाइम चूँकि हमारा आदतन कार्बोहाइड्रेट्स ये रोटी चावल वहाँ भी चल रहा है, तो 3 टाइम फिर इन्फ्लक्स होना है इंसुलिन का, निकलनी है इंसुलिन को, पैनक्रियास बनाएगी। अच्छा फिर बीच बीच में हमने मिठाई भी खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, और मिठाई में चूँकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इस तरीके से होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन को निकलना होता है, क्योंकि बगैर इंसुलिन के ये ग्लूकोज एंटर होगी नहीं सेल्स के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बार बार इस तरह से होने से और ज़्यादा होने से कलेक्टिव फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। अच्छा एक वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिर्फ मीठा खाना नहीं है, इनडायरेक्टली इंसुलिन का ज़्यादा बनना है। तो इंसुलिन जब ज़्यादा बनने लगती है तो वो उसको फोर्स करती है, क्योंकि उसको मजबूरी है उसको, तो फिर वो जो हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस मोड में चले जाते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, रिकमेंडेड ये है कि बहुत ज़्यादा ना खाया जाए, कम ही खाया जाए।